लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भोले नारायण 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 भोले नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भोले नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रणव कर ले। सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़ा सा परमात्मा का नाम स्मरण हो जाता है ओंकार का, तो दिन में इधर उधर भी वृत्तियां बिखरी होती है ना, मन इधर उधर पता नहीं था कहाँ कहाँ फिरता रहता है। थोड़ा आज शांत हो जाता है, वृत्तियां शांत हो जाती है, तो फिर समझने में दिक्कत नहीं होती। आज जो है नई कला आगे वाली शुरू कर रहे हैं। अथ पंचम कला प्रारंभ, 5वीं कला है। कल 4 पूर्ण हो गई थी, आज 5वीं कला है। 5वीं कला का पहले नाम है 3 अवस्था का मैं साक्षी। साक्षी हूं मैं 3 अवस्था का। 3 अवस्थाएं कहते हैं, शरीर की 3 अवस्था शरीर की भी होती है, और 3 अवस्था हमारी जागना,
स्वप्न और निद्रा, यानी जागृत, स्वप्न और निद्रा, ये 3 अवस्थाएं हैं। इनका मैं साक्षी हूं। साक्षी कहते हैं देखने वाले को, साक्षी कहते हैं गवाह को। साक्षी कभी कर्ता नहीं होता। जब कर्ता हो जाएगा तो फिर वो गवाह नहीं रहेगा, देखने वाला नहीं रहेगा। 2 व्यक्तियों में जहां वाद विवाद होता है तो उसकी गवाही तीसरा आदमी देता है, वो उनके बीच में शामिल नहीं होता अच्छाई बुराई में। अगर वो पक्षपाती है, अच्छाई बुराई वाला है, तो उसकी गवाही मान्य नहीं होती, क्योंकि वो पक्ष कर रहा है तो वो सच नहीं बोलेगा। पक्ष करने के बाद में झूठ बोला जाता है। जहाँ पक्षपात होता है उसकी गवाही स्वीकार नहीं करते, मानते ना। पंचायत उसको स्वीकार करती है, ना ही जज स्वीकार करता है। जो गवाह होता है वो निरपक्ष होना चाहिए, पक्षपात वाला नहीं होना चाहिए। 2 व्यक्तियों में लड़ने वालों में एक व्यक्ति उनका दुश्मन है, एक मित्र है, तो वो गवाही सही नहीं देगा, क्योंकि जो मित्र है उसकी पक्ष करेगा, जो दुश्मन है उसकी विपक्ष करेगा, उसका विरोध करेगा। जो प्रिय है, अपनापन है जहां पर, वहां वो उसकी पक्ष करेगा, वो उससे उसका राग होगा, अपनापन होगा। और जहां उसका अपनापन नहीं है वहां द्वेष करके उसके विरोध में कुछ ना कुछ बोला जाएगा, तो उसकी गवाही मान्य नहीं होगी। और थोड़ी देर के लिए कोई मान भी ले तो वो झूठा सिद्ध हो जाएगा, तो वो गवाही भी, साक्षी भी दोषी माना जाएगा, तो फिर वो रहेगा नहीं। साक्षी नाम आत्मा का भी है। और सही पूछो तो साक्षी का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ का मतलब होता है कोई न कोई लेन देन। अर्थ का मतलब होता है कोई न कोई मतलब, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, ऐसा व्यक्ति साक्षी होता। कोई लेना देना नहीं है, ना उससे लेना देना, ना उससे लेना देना, ना अच्छाई से लेना देना, ना बुराई से लेना देना है, ना उनकी सजा से लेना देना, ना उनकी मुख से लेना देना है। उसको कोई लेना देना नहीं है उसमें। जहाँ कोई मतलब ना हो, कोई अर्थ ना हो, फिर भी समझाने के लिए कोई ना कोई शब्द गढ़ना पड़ता है, कोई ना कोई शब्द तो बोलना पड़ता है। तो ये शब्द इशारे हैं उसको, आत्मा को, ये आत्मा के लिए बोले गए। अब आत्मा जो शब्द है, आत्मा, तम कहते हैं अंधकार को, और आ कहते हैं जहां अंधकार नहीं है। जहां पर अंधकार नहीं है, जहां माया नहीं है, जहां मन नहीं है, जहां बुद्धि नहीं है, जहां अज्ञान नहीं है, ऐसा जो जिसका रूप है वही आत्मा है। सबको देख रहा है, वो सबको देख रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा। वो अकर्ता है, निर्लेप है, लिप्तमान नहीं है। जहां जहां लिप्त हुआ, चिपका किसी से, तो वो फिर साक्षी नहीं रह जाएगा, फिर तो अहंकार खड़ा हो गया। और साक्षी कब अहंकार बन जाता है ये समझना हर किसी की बस की नहीं। तो साधक बहुत टाइम तक अभ्यास करता है साक्षी होने का, समझने का। सत्संग में सदगुरु के पास बैठता है तो धीरे 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 ध्यान की अवस्था में जब वो निर्लेप हो जाता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, असंग हो जाता है, सबसे छूट जाता है परम शून्य की अवस्था में, तब उसको होता है कि हाँ मैं अपने साक्षी होने का, तब उसको अनुभव होता है। ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि आदमी होश रखे, जैसे जानवर को कोई खतरा मालूम पड़ता हो तो वो कान खड़े कर लेता है, भी कहाँ क्या हो रहा है। जैसे कुत्ता देखा आपने, थोड़ा सा आवाज हो तो कुत्ता तुरंत कान खड़े करके इधर उधर घुमाएगा तो कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐसी सजगता, ऐसी चेतना का नाम साक्षी नहीं है। साक्षी तो मतलब है कि बिल्कुल इतना शांत होकर के बैठा है कि अगर माड़ी सी सुई भी नीचे गिरती है तो उसको उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती कि हाँ कुछ गिरा। और जैसे शांत कमरे में घड़ी, अब घड़ी की सुई चल रही है ना, घड़ी की सुई चल, हम बोल रहे हैं, हमारा ध्यान दूसरी तरफ है, तो वो घड़ी की सुई हमको सुनाई नहीं देती। जब बिल्कुल कमरे में हम शांत अवस्था में हो तो वो घड़ी की सुई भी हमको सुनाई देती है। ऐसी शांत अवस्था जब हो जाती है
ध्यान करते करते, सत्संग सुनते सुनते न शरीर का बोध रहे, न का मन बुद्धि क्रिया अपना काम कर रही है। मन को भी छोड़, शरीर अपना काम में, शरीर को अपना लगे रहने दो, मन अपने में, बुद्धि, इनको सबको छोड़ करके, इनको सबको अलग करके ये कोई चीज ना रहे। और ऐसा बोध बिल्कुल शांत अवस्था में, जब ऐसी जब अवस्था आ जाती है शून्यता की, तब वो अपने साक्षी में होता है, तब आत्मा में होता है। मतलब ध्यान में बैठे हो, बेहोशी का नाम भी नहीं है, ये नहीं कि बेहोश हो गया है, भी उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, जैसे अज्ञान हो जाता है, जैसे गहरी निंद्रा हो जाती है। गहरी नींद में तो आदमी बेहोश ही होता है, उसको पता ही नहीं भी मैं कहाँ हूँ, तभी तो सुबह उठ के कहता है मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। इतनी बेहोश अवस्था नहीं है, होश उसको रहता है अपने होने का, लेकिन ऐसा होश नहीं रहता जैसा मन और बुद्धि को रहता है। उन्हें मन और बुद्धि तो अच्छे और बुरे का निर्णय करती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खराब हुआ क्या अच्छा हुआ, मन बुद्धि तो इस चीज का निर्णय करती है। लेकिन आत्मा जो है, जो साक्षी है, जो दृष्टा, वो निर्णय नहीं करता, उसको अच्छाई और बुराई दोनों से मतलब नहीं है। वो कहता है ये कूड़े कबाड़ को मुझे क्या लेन देना। जैसे कोई एक घर में रख लेते हैं कचरे का डिब्बा, तो फालतू चीज होती है, वो कचरे डिब्बे में डालते रहते हैं, पर उसका हिसाब किताब तो नहीं लगाते। अब आदमी पूरे दिन बैठ के हिसाब किताब लगाया भी कौन कौन सा कचरा डाला है, कितना डाला है, कैसा डाला है। अगर वो उस कचरे को ही गिनता रहे तो फिर तो वो कचरे से ही बंधा रहेगा, फिर तो वो खुद ही कचरे को देखता देखता खुद ही कचरा हो जाएगा, पागल हो जाएगा। उसकी हालत खुद ऐसी हो जाएगी कि उस कचरे को देखते देखते खुद भी पागल हो जाएगा। उसको बंद कर देना, खुद ही पागल हो जाए। तो कचरे को नहीं देख, कचरे के साथ एक नहीं होना, कचरा अपनी साइड में पड़ा है। ऐसी अवस्था में इतना शांत और इतना होश है, इतना शांत भी हो, इतना होश में भी हो, और इतना आनंद में भी हो कि कचरे से कोई लेना देना नहीं, और फिर भी काम हो जाए। ठीक है ना। कई बार आपने देखा हो कि आप किसी और काम में लगे होते हो, और काम में आप इतने लगन हो जाते हो, इतने मस्त हो जाते हो कि टाइम कितना हुआ है, गर्मी कितनी है, धूप कितनी है, क्या आसपास की कितनी चीजें, कोई आ गया कोई चला गया, आपको पता ही नहीं चलता। आप अपने काम में इतने मस्त होते हो, और बाद में देखते हो अच्छा इतना टाइम हो गया, गर्मी भी इतनी, मौसम भी ऐसा हो गया। कई बार उसको पता ही नहीं चलता भी पूरा मौसम बदल गया अपने काम के अंदर, क्योंकि ध्यान वो अपने ध्यान में है। ध्यान ऐसी अवस्था है कि उस ध्यान के अंदर इधर मन बुद्धि की या संसार की सब छूट एक तरफ है, और वो अपने होने में मस्त है। ऐसी अवस्था आ जाती है, तब होता है साक्षी, तब होता है आत्मा। ठीक है ना। उस आत्मा और साक्षी होने के लिए जो ये बातें शास्त्र में बताई जाएंगी, अवस्था बताई जाएगी कि मैं साक्षी हूं। अब साक्षी के साथ तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो जैसा है वैसा है, उससे कोई छेड़छाड़ क्यों। साक्षी को तो, साक्षी तो वो है जो सबको देख रहा है, जो शरीर को भी देख रहा है, मन को भी देख रहा है, बुद्धि को भी देख रहा है, इंद्रियों को भी सबका ज्ञान कर रहा है, पर उसका ज्ञान कोई नहीं करता। वो सबका ज्ञान करता है, उसको ज्ञान करने वाला कोई नहीं है। अगर उसको ज्ञान करने वाला होगा तो फिर उससे भी बड़ा हो जाएगा कोई, वो तो स्वयं ही है जो सबको देखे, जिसको कोई ना देखे। वो तो सबको देख रहा है लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा, ऐसा है वो साक्षी जो है, ऐसा जो ज्ञान है। अब उसके साथ कुछ नहीं किया जाता। जितनी भी व्याख्या होगी, जितना भी विख्यान होगा, जितना भी समझा जाएगा, वो क्या समझ जाएगा, जो साक्षी नहीं है। जिसको देखा जा रहा है, जिसको समझा जा रहा है, जो और चीजें हैं, उनका व्याख्यान हो सकता है, साक्षी का नहीं, आत्मा का नहीं। यानी बखान अनात्मा का है, आत्मा का नहीं है। इसलिए ज्यादा चीजें चर्चा, जो बात आएगी, किसकी बात आती है, 5 कोषों की बात आई, तो क्या हुआ, 5 कोष में नहीं हूं। ठीक है ना।
ऐसे ही अब इसको बताएंगे आगे, किसको, शरीर अवस्थाओं को। तीन अवस्था का मैं साक्षी, इसका पहला शुरुआत यहीं से इस पाठ की, ठीक है। अब तीन अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, वो तीन अवस्था कैसी हैं और कैसे कैसे काम करती हैं, वही सब बताया जाएगा इसके अंदर। अवस्था तीन को साक्षी आत्मा अन्वया को विभ्यचारिणी अवस्था को व्यतिरेक पाइए। अवस्था तीन को साक्षी, तीन अवस्थाएं हैं उनका मैं साक्षी हूं, और आत्मा, जो आत्मा हूं, जहां पर प्रतम नहीं है, अंधकार नहीं है, प्रकाश रूप है। अन्वय या को, अन्वय शब्द को समझ लीजिए। अन्वय शब्द का अर्थ होता है, जैसे इनमें तो प्रमाण दिया, जैसे माला होती है, एक माला में मन के कितने भी हो सकते हैं, लेकिन धागा एक होता है। जो धागा है अंदर वो अन्वय है, और जो मन के हैं उनको कहते हैं व्यतिरेक, अलग अलग है। ऐसा सभी जगह पर होता है। जैसे जल है, जल अन्वय, जल जो अनेक ऊपर लहरें उठ रही हैं वो व्यतिरेक है। जिसके एक होने में बाकी सब काम हो रहे हैं, और तो सब बदल रहे हैं लेकिन एक नहीं बदलता, वो उसमें वैसे ही रहता है। जैसे चक्का चल देखते हो आप, तो चक्का चारों तरफ घूम रहा है लेकिन बीच में दूरी एक टिकी हुई है। जिस एक के सहारे पर सब काम होते रहे और एक वैसा ही बना रहे, वो तो अन्वय होता है। और जो बदलता रहता है वो व्यतिरेक होता है। ऐसे सब जगह मिल जाएगा, ये बहुत से काम होते हैं, साइंस विज्ञान में भी ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर अन्वय क्या है, आत्मा, इन शरीर की, इन आत्मा के आधार पर तीन अवस्थाएं बदलती हैं। इसी तीन अवस्था, चाहे बचपन, युवा, वृद्धावस्था का हो, चाहे इसमें यहाँ पर तो सब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्था की बात होगी, ठीक है। व्यक्तिरेक कहते हैं बदलना, विभ्याचारिणी कहते हैं बदलने वाले को, कहते हैं विभ्याचारी अवस्था को। विभ्याचारी